नेक्स्ट क्यों कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि एक उस्ताद मुकर्रर किया गया है, एक रहनुमा मुकर्रर किया है, खुदा उससे बात करता है, फिर कहता है जा मेरे लोगों से। तो लोग क्या कर रहे हैं? असी खुद से आप बड़े उस्ताद, हम तो खुद बड़े उस्ताद हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, आए तो किस में चलते हैं, मोतीस में चलते हैं, 4 बार, दूसरा तो मोतीस। लोगों ने खुद अपने आप क्या किया? पहली बात तो उन्होंने क्या किया हुआ है, इसकी तरफ तो आ नहीं रहे। चौथा बात उसकी तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा, सुन लीजिए, पौलुस रसूल तीमुथियुस का बता रहा है, बुरे दिनों की निशानी बता रहा है, बुरे जमाने की पेशगोई कर रहा है। ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तरीके की बर्दाश्त ना करेंगे। तो तीमुथियुस को अपने शागिर्द को सिखा रहा है, इस बात को याद रखना, ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तरीके की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक वो से क्या करेंगे? उस्ताद बनाएंगे। कितने उस्ताद होने चाहिए? मेहरबानी उस्ताद की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, मैं इनका तबला ना सीखो, क्या कह रहा है? मैं नहीं कहता आप मुरीद ना सीखो, मैं नहीं कहता कि आप तालीम और तरबियत में ना सीखो, मैं नहीं कहता कि आप जो भी आप दुनिया पेशे उसकी तरबियत ना सीखो, पर रूहानी उस्ताद कितना चाहिए? बोलो भी कितना चाहिए? शाबाश, बहुत जोर से बोलो, कितना चाहिए? बाइबल क्या कहती है? जिन्होंने बहुत सारे ने, जिन्होंने अच्छी बात है या बुरी बात है, इस आयत के मुताबिक कानों की खुजली, जिस कान ने हक़सा की तालीम दी थी, उनके खिलाफ, उनके तम्मा के खिलाफ तालीम दी थी, उन्हें कहा छोड़ो पर असी और पास, वो भी जब पादरी है ना, वो उस्ताद है, क्या किया? कलाम कह रहा है ये बुरे दिनों की निशानी है। एक उस्ताद सिखा रहा है, बेटा यहाँ पर ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और जो उसकी ख्वाहिश के उलट है वो सिखा रहा है। आप ख्वाहिश रखते हैं मिसाल के तौर पर, मैं तो जुतियां पा के अंदर आना है, वो कहता नहीं भाई, तेरी ख्वाहिश है कि चर्च के अंदर जूती पहन कर आऊं, बाइबल कहती है बेटा ये नहीं करना, लेकिन ठीक उनकी उसकी ख्वाहिश पूरी, अपनी ख्वाहिश। एक बंदा आपने सुना, नौजवान ने मुझे कहा, वाली साहब मैंने मीटिंग करना सिखाओ। मैं चलो सिखावांगा, अच्छी गल है, तो आप भाई थे मीटिंग लीड करेगा। तो मैं क्या अच्छा हो रहा है, पहला सबक एडे बड़ी बात रखी सी, एडे बात रखी सुन, तो मैं तो मीटिंग लीड सिखाना, पहला सबक है पैसे मेरे को फाड़, पहले बाल कटा, पहले क्या था बाल लंबे लंबे रखे, कटा के बाइबल मना करती है, मर्द का लंबे बाल रखना मुनासिब नहीं। मैं पहला सबक आई, अब पैसे पाए मेरे को ला, अब जा माई को बाल कटा के। आज तक बंदा वापस नहीं आया, आज तक बंदा वापस नहीं आया। क्यों? उनकी ख्वाहिश लंबे लंबे बाल रखना, उनकी ख्वाहिश पूरी करना, कितना सोहना लगता, पिछों पता लगे कुछ जनानी में भी लोग लेखा पाया। अब मैंने काम सुना दिया कि भाई बाइबल मना कर दिए, आप तो सिखाने मीटिंग करना, पहला सबक ये है, जा जाकर बाल कटा गया। आज तक बंदा वापस नहीं आया, चर्च तरक्की कर गया, बिल्डिंग की ऊपर छत पड़ गई, सब कुछ हो गया, बंदा आज तक वापस नहीं आया, उन्हें उस्ताद बना दिया, क्योंकि उसकी ख्वाहिश। बाइबल क्या कह रही है? अगर आप में से बथेरे कहीं उस्ताद बने हुए हैं तो ये पूरे दिनों की निशानी बाइबल में लिखा है। और रसूल तीमुथियुस को हिदायत कर रहा है, याद रख ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। आपके चर्च के अंदर हमने सही तालीम दी, लोगों ने बर्दाश्त ना किया, उन्हें चर्च छड्या, पादरी साहब तेनू भी छड्या ते होर कलीसिया जाके उस्ताद बना, फिर क्या हालेलुया उत्ते के सुनिएगा।
भैया वैसी क्या करनी है, लेकिन आपने आयत को बंद कर दिया, आपने बुरे बात की निशानी जो बताई थी उसको अपना लिया है। आप गलत हो, रॉन्ग हो। बाइबल कह रही है लोग बर्दाश्त ना करेंगे बल्कि कानों की खुजली के पास अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक गौर से उस्ताद बना लेंगे। ऐसे उस्ताद की जरूरत है। और जो उस्तादाने भी है, एक वाला जबानी बताएं, तीसरा बाब पहली आयत में पढ़े, बहुत सारे उस्ताद बने जाने लिखा वहां पर, तुम जो उस्ताद हो क्या करोगे, ज्यादा सजा पाओ। तुम जो उस्ताद हो ज्यादा सजा पाओ। खुदा का शुक्र, मैंने बहुत सारे कारपेटर अपने साथ के साथ खफा कराए भी है। मैं कह जाया करे कंप्रोमाइज हो जाता है, खुदा का खासा भी खुला है। लेकिन मैं चाहता हूँ जिसकी तू भेड़ है, जिसका तू शिगिर्द है, जिसकी पेशरवी में है, पहले जा। हो जाता है दुनिया में मामला आ जाते हैं, एड्रेस तक को मैंने हिदायत की है, मैंने कहा जा भाई पहले कंप्रोमाइज करवा, कुछ नहीं होगा। ऐसे एक्सेंट होना आ जाते हैं, जब तेरा कंप्रोमाइज हो जाए, जब हालात ठीक हो जाए तो बेशक वहीं पर रहना। अगर नहीं होते तो खुदा की दर के आने से मैं किसी को रोक नहीं सकता। खुदा का शुक्र है, तालीम भी है और वो वहीं पर सेटल है। क्योंकि इस बात में सजा नहीं मानी। शिगिर्द जो लेके मैं सिखाऊं नहीं, ऑलरेडी सीख रहा। तुम जो उस्ताद हो, सुनो उस्ताद हो, चाहे कपड़े खाने हो, चाहे जो भी हो, सजा पाओगे सही तरीके से। खुदा का शुक्र है, दावा नहीं है, ईमान है, उसी पे भरोसा है। हम सच्चाई की यहाँ पे तालीम देते हैं। अगर कोई मने चाहे ना मने, क्योंकि बाइबल में कहती है तू सुना, तू सुने चाहे ना सुने, सजा पाएंगे। और शिगिर्दों आपके लिए भी हवाला है। यीशु मसीह ने फरमाया, जबानी बताऊं, मत्ती 10 बाब में 24 से 25 आयत तक पढ़े तो वहां पर जिक्र है। यीशु मसीह ने आखिरी वाला सुने, यीशु मसीह ने शागिर्दों का याद रखो, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। ये भी आप भी सुनो। अगर हम उस्ताद सही तरीके देंगे तो ज्यादा सजा पाएंगे। मैं तो कहना हूं ना, तो कोई बात नहीं, 10 कोड़े अगर सानू पैने 5 तो नहीं पैने। अगर सानू 10 पैठ गए तो 5 तो भी नहीं बचना किसी। हम तो 10 पैठ गए ना, कि 5 तो पैने ने, और 5 ने आ गया, सजा पाएंगे। तो शागिर्दों आपके लिए भी है। उस शागिर्द यीशु मसीह तालीम दे रहे, मत्ती 10वें बाब में शागिर्द अपने उस्ताद से कभी बड़ा नहीं। भाई जितना मर्जी इल्म हासिल कर, बाइबल के आप जितने मर्जी बड़े टीचर हो, लेकिन आप उस उस्ताद से जिसने आपको हदायत की, जिसने आपकी रहनुमाई की, जिसने आपको तौबा तक नौबत तक पहुंचाया, जिसने आपको मसीह ईमान में लाया, जिसने आपको बपतिस्मा दिया, जिसने आपको तालीम दी, जिसने आपको सिखाया, वो फिर भी बाइबल कहती है, यीशु कहता है वो आपसे बड़ा है। हमें तुझे PhD कर ली तो मैं उठे ही हाँ जी OPS की डिग्री लैके तुझे PhD करके चलो कोई बात, आपके नाम के साथ डॉक्टर लग गया, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, तू शागिर्द था तभी, इसी का तू शागिर्द था, आज तू बेशक बड़ा हो गया, लेकिन ये तेरा उस्ताद है, तू इससे बड़ा नहीं है, यही बड़ा। कहते कि शागिर्द जुमाट दिन होते तलीम पाते हैं, वो भाई कहन लो पास सानू नहीं पता, वो भाई तेन पता से क्या नहीं पता। और बाइबल क्या कहती है, वो अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। सो मेरे जीजो, अगर हम चाहते हैं आसमान की बादशाही में जाने के, कलाम जब तक हमारी समझ में नहीं आए, हम अपने आप से ना हक को पहचान सकते, ना खुदा के इल्म को। और सिस्टम कहता है खुदा ने हमें अपने इल्म की खुशबू से ममूर किया।
हमें अपने इल्म की खुशबू से मामूर किया हुआ है, हम उसके इल्म की खुशबू से भरे हुए हैं। वो इल्म खुदा ने उस्तादों के अंदर रखा है। हम अगर इल्म पाना चाहते हैं, खुदा के बारे में जानना चाहते हैं, हम हक के बारे में जानना चाहते हैं, अगर हम तरबियत पाना चाहते हैं, अगर हम रहनुमाई पाना चाहते हैं, तो हमें उस्ताद के पास आना होगा। और उस्ताद एक ही तुम्हारा उस्ताद, एक ही तुम्हारा हादी, एक ही तुम्हारा रहनुमा, एक ही तुम्हारा बाप। ये बहुत जरूरी है। और यीशु खुद इसका इंतजाम कर रहा है। जा इससे जाकर पूछ, क्या जो तू पढ़ता है क्या समझता भी है? अच्छी बात उसने की, ये क्यों हो सकता है? जब तक मुझे कुछ सिखाए, जब तक मुझे कोई हदायत नहीं करे। तो हदायत के लिए, सिखाने के लिए खुदा के बेटे यीशु ने, खुदा ने आपके उस्ताद में कर दिए। आओ उस्तादों की रहनुमाई ले, अपनी रूहानी तरबियत के लिए। आपके बच्चों जहाँ पर आपने स्कूल में भी टीचर है, ट्यूशन में भी आपने टीचर रखा हुआ है, आओ आपसे एक काम और करो, उसकी रूहानी तारीफ के लिए भी टीचर लगाओ, बाइबल का टीचर लगाओ, संडे स्कूल में भेजो, संडे स्कूल में बच्चों को भेजो। बेटा मैं तुझे इस दुनिया में आला मकाम पर पहुंचाने के लिए मैं स्कूल में भी भेजता हूँ, वहाँ पर भी तेरा टीचर है, मैं ट्यूशन का भी भेजता हूँ, पैसे देता हूँ, वहाँ पर भी तेरा टीचर है। ये तुझे दिमागी तौर पर जो है वो तेरे अंदर शौक पैदा करेगी तालीम। लेकिन आसमान की बादशाह में न जाने के लिए एक उस्ताद है, वो बाइबल टीचर है, उसके पास में तुझे भेजना है, ताकि जब तू बड़ा हो, जब तू जवान हो, तो अपनी ईमान में कायम रहे, तो मसीह को पहचान सके, तो मसीह में रहे, और जब तू दुनिया से जाए तो आसमान की बादशाह में खुदा में ऐसा करने का फर्ज।